हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला ई मैथमेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज। दो कोई भी टू मैट्रिसेज तभी इक्वल होते हैं जब पहला कंडीशन वो सेम ऑर्डर की हो। अगर सेम ऑर्डर की नहीं है तो हम उन्हें कंपेयर ही नहीं कर सकते। इक्वल हैं या लेस देन है, लेस देन का या ग्रेटर देन का मैट्रिक्स में कोई महत्व नहीं है जब तक कि वो सेम ऑर्डर के ना हो। पहला बात। दूसरा काम, पहला सेम ऑर्डर का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए दोनों मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब सेम प्लेस पर जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल होने चाहिए। तो हमें लिख कर बता दें, आइए देखते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे बी two matrices two matrices 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 A and B are said to be equal if and only if। फर्स्ट कंडीशन याद रखिए बच्चों, both the matrix have same order, have same order। सेम ऑर्डर का मतलब है मैट्रिक्स ए अगर 3/2 का है तो मैट्रिक्स बी भी 3/2 का ही होना चाहिए। मैट्रिक्स ए 2/2 मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स बी भी 2/2 मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम उन्हें इक्वल होने के लिए कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा कंडीशन रहेगा ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी ए, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए is equal to the corresponding element of B, that is Aij equal to Bij for all I and J। अब बच्चों इस पर हम एक एग्जाम्पल बता दें, इसे भली भांति समझ लें। आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे सब के सब आप लोग कर ले जाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता दें। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया गया है इफ मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स contain in first row element 4 3, in second row x 5 is equal to the matrix in first row having element y z, in second row having element 1 5, then find x y and z। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, पहला कंडीशन हमारे पास हो गया। और अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो दिस मीन्स दैट दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, 5 इज इक्वल टू 5 ऑलवेज। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ two matrices B have corresponding elements are same। This means that 4 equal to y, 3 equal to z and
x equal to 1. Rearrange solution. X equal to 1, y equal to 4 and z equal to 3. This is your right answer. Second question देखिए बच्चों. This matrix is 3 by 1 and this matrix is also 3 by 1. दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स सेम है. This means that their corresponding elements are also same. By definition of equality of two matrices, we get x plus y plus z is equal to 9 and x plus z is equal to 5, y plus z is equal to 7. Subtracting this equation from this equation, this give that y is equal to 9 minus 5. इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू x से x कटेगा, z से z कटेगा, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू y. 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू y प्लस z, लेफ्ट हैंड से कट जाएगा, x इक्वल टू 9 माइनस 7 हमें 2 मिलेगा. और अब हमें y और x का वैल्यू मिल चुका है. इन दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे. 4 and 2, 4 and 2 6 हो जाएगा तो z इक्वल टू हमें 3 मिल जाएगा. z इज इक्वल टू 3. दिस गिव दैट करेक्ट आंसर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3. आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा.